गांव में दो व्यक्ति बात करते हैं। देखिए ना, झगड़ा हो गया आपस में। कोई कहता है जमीन का मामला हो गया, कभी कोई मामला आ जाता है, कहां जाएं? बात बस एक ही याद आती है जिसकी, वो है पुलिस। कोई भी मामला हो, हम हो, आप हो, आम हो, खास हो, अगर कोई कहीं पहुंचता है वह है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन के पास हम आप पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और समस्या का एक अनुसंधान के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा उसका निष्पादन किया जाता है। यह तो व्यक्तिगत बात हो गई। अमूमन हर रोज लोग, चाहे वो शहरी मुख्यालय हो या गांव देहात हो, हर जगह लोग संबंधित थाना में पहुंचते हैं, फरियाद करते हैं, उनकी बात सुनी जाती है पुलिस अधिकारियों द्वारा और उनके समस्या का समाधान होता है। यह तो कालांतर से चलते आ रहा है, लेकिन वर्तमान जिस वक्त में हम गुजर रहे हैं, जो वक्त गुजर रहा है, यह आधुनिक है। और कहा भी जाता है, खासकर हम खबरनवीस जब खबर लिखते हैं या बोलते हैं तो यह बात जरूर एक पंक्ति कहते हैं जब पुलिस की बात आती है तो, कि अपने यहाँ की पुलिस यानी अपने राज्य झारखंड की पुलिस पूरी तरह से आधुनिक हो गई है। आधुनिक तरीके से वो मामलों को दर्ज करती है। ऑनलाइन भी मामला दर्ज होता है, चाहे तो आप ऑफलाइन आवेदन लेकर जाएं थाने में या ऑनलाइन मामला दर्ज करें, सभी मामलों का एक तरह से निष्पादन होता है। लेकिन वर्तमान में झारखंड पुलिस द्वारा एक अनूठी पहल की गई। राज्य पुलिस द्वारा हर जिला मुख्यालय में, अनुमंडल मुख्यालय में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत एक पहल की गई, जहां पर क्षेत्र के लोग, अनुमंडल क्षेत्र के लोग का पहुंचना था और उनके समस्या का समाधान होना था। यही कार्यक्रम आज ही के रोज यह कार्यक्रम निर्धारित था, आज ही के रोज यह कार्यक्रम हुआ। कैसे लोग वहां पहुंचे, किस तरह के मामले पहल में सामने आए, आइए आपको हम एक खास खबर के जरिए दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। हम बात गढ़वा पुलिस की करेंगे कि पूरे राज्य में यह कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन हमें बात गढ़वा पुलिस की करनी है। वो गढ़वा पुलिस जिसके द्वारा इस जिले से नक्सलियों का समूल खात्मा कर लिया गया। अब गढ़वा पुलिस अपने कुशल पुलिस कप्तान दीपक कुमार पांडे के नेतृत्व में एक टीम वर्क के रूप में काम करते हुए अपराध एवं नशा मुक्त बनाने के लिए जिले को तत्पर है। लगातार प्रयास भी हो रहा है और सफलता भी हासिल हो रही है। गढ़वा अनुमंडल, रंका अनुमंडल और श्री बंशीधर नगर अनुमंडल, तीनों जगह जिले में यह कार्यक्रम के तहत समस्या का समाधान आयोजित हुआ। हम आपको गढ़वा अनुमंडल की बात कर रहे हैं, गढ़वा की खबर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देखें आप सबसे पहले कि बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पलामू रेंज के डीआईजी वाईएस रमेश मौजूद रहे, जिनके द्वारा सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर इस अनूठे कार्यक्रम का आगाज किया गया। तत्पश्चात उन्हें सम्मानित किया गया पुलिस अधिकारी द्वारा। सभी पुलिस अधिकारी जो मंच पर मौजूद रहे, पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे मौजूद रहे, अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार मौजूद रहे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार, प्रशिक्षु पुलिस अधिकारी चिरंजीवी मंडल, न्यायिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे, उपायुक्त के साथ साथ उपायुक्त शेखर जमुआर, परिवहन पदाधिकारी धीरज प्रकाश, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सुशील कुमार, सभी अधिकारी मौजूद रहे। आप मंच पर देख भी रहे हैं, सभी अधिकारियों की मौजूदगी है।
सबको सम्मानित किया गया। आप वही दूसरी तरफ आप देखिए कैसे अनुमंडल क्षेत्र के लोग, यानी गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र के लोग, जिन्हें पहले से मालूमात था, पुलिस अधिकारियों द्वारा भी उन्हें जानकारी दी गई थी, वहीं मीडिया द्वारा भी लगातार खबर प्रकाशित किया गया था कि आज के रोज गढ़वा टाउन हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित है, जहां पर आप पहुंचे, अपनी समस्या बताएं, अपनी परेशानी बताएं। और जिस तरह अमूमन हर रोज पुलिस प्रशासन आपकी समस्या का समाधान किया करता है, आज भी आपकी समस्या को सुनी जाएगी, वरीय अधिकारी आपकी समस्या को सुनेंगे और उसका निष्पादन किया जाएगा। आप देख रहे हैं कैसे लोग बारी बारी से अपनी समस्या बता रहे हैं। सबने अपनी अपनी समस्या बताई, अपनी परेशानी बताई, उनके परेशानी को बजाबते लिखित रूप में दर्ज किया गया। अधिकारियों ने पूरी दिली संजीदगी से, दिली शिद्दत से उनकी परेशानी को सुना और उनकी समस्या का त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। अब गढ़वा पुलिस आश्वासन की जब बात आती है तो आश्वासन को सुनते ही लोग यही सोच में पड़ जाते हैं कि आज तक हम लोग नेताओं द्वारा आश्वासन सुनते रहे हैं, जिसका समाधान नहीं होता है। लेकिन गढ़वा पुलिस आश्वासन नहीं देती है, बल्कि त्वरित कार्रवाई करती है, त्वरित समस्या का निष्पादन करती है। ठीक उसी तर्ज पर, उसी अंदाज में आज सबकी समस्याओं को सुना गया। आप देख भी रहे हैं कैसे डीआईजी वाइस रमेश, एसपी दीपक पांडे, साथ ही अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी विजय कुमार, सभी के द्वारा पूरी तल्लीनता से सबकी बातों को सुनी जा रही है। सबने आज पूरा वक्त दिया। आज इसी कार्यक्रम के तहत सबने अपने और कामों को छोड़ करके इसी काम पर, लोगों की समस्या सुनने पर अपना ध्यान दिया और सबकी समस्या को दिली संजीदगी से, दिली शिद्दत से सुना गया और उनकी समस्या का समाधान की बात कही गई कि बहुत जल्द एक निर्धारित अवधि में आपकी समस्या का, सभी समस्याओं का समाधान होगा। आप देख भी रहे हैं कि कैसे लोग पंक्तिबद्ध होकर और बजाबते हाथ में अपने पूरे कागजात लेकर समस्या को बता रहे हैं अपने अधिकार सामने मौजूद अधिकारियों को, और उनकी समस्या को बजाबते लिखित रूप में दर्ज किया जा रहा है, सुना जा रहा है दिली तल्लीनता से, और समस्या के समाधान की बात कही जा रही है। लेकिन एक बात हम यहाँ पर जरूर कहेंगे, पुलिस प्रशासन के जिम्मे कई काम होते हैं। एक छोटी समस्या से लेकर बड़ी समस्याओं का समाधान करना होता है। जिले को अपराध मुक्त करने के दिशा में जिस तरह प्रयासरत है पुलिस, उसके लिए भी जुटे रहना पड़ता है। नशा मुक्त बनाने के लिए जो पुलिस लगातार अनवरत प्रयासरत है, उसमें जुटा रहना पड़ता है। लगातार मामले दर्ज होते हैं थाने में, उसके समाधान के लिए तत्पर रहना पड़ता है। लेकिन एक समस्या जो अपने गढ़वा जिले में आती है, उस समस्या को लेकर के पुलिस प्रशासन ज्यादा परेशान रहा करती है, अन्य समस्याएं को समाधान करने में ज्यादा विलंब हो जाया करता है। वह समस्या है जमीन की समस्या। जमीन की समस्या अगर हम कहें तो सिविल प्रशासन की समस्या है, अंचल की समस्या है, लेकिन अंचल कार्यालय से कहीं न कहीं उन्हें निराश होना पड़ता है। लगातार जमीन को लेकर के झगड़े होते हैं अपने जिले में, झगड़े यहाँ तक के होने, खूनी रंजिश तक की वारदात सामने आई है कई बार। और जब अमूमन बरसात का महीना होता है तो जमीन के झगड़े ज्यादा बढ़ जाया करते हैं। पुलिस प्रशासन को निपटारा तब करना है कि जमीन का मामला जब झगड़े की स्थिति में आ जाए, जब झगड़ा हो जाए, तब पुलिस प्रशासन के पास मामला पहुंचे और पुलिस प्रशासन उसका समाधान करे। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी होनी चाहिए, न कि जमीन के शुरुआती झगड़े में। लेकिन शुरुआती झगड़े पर कोई बढ़ाता है तो वह अंचल कार्यालय है, जहां पर मामले के निष्पादन को लेकर के लोग पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर निष्पादन नहीं हो पाता है। मामला वहां से बढ़ता है, घटता नहीं है, जबकि मामला वहीं से घटना चाहिए। मामले का पटाक्षेप वहीं पर हो जाना चाहिए, लेकिन पटाक्षेप वहां पर नहीं होता है। नतीजतन लोग निराश होकर, पूरी तरह से मायूस होकर, और नतीजा खूनी रंजिश तक पहुंच जाती है और मामला फिर पुलिस के पाले में जाता है। तो पुलिस प्रशासन अपने मामले को किनारे करके, जो उसका प्राथमिक मामला है, उस मामले को किनारे करके जमीन के मामले बुलाए जाया करती है। यह लगातार देखने को मिलता है। आज भी अगर सैकड़ों मामले सामने आए, सैकड़ों आवेदन पड़े, जिसमें अधिकांश मामले जमीन से जुड़े हुए थे,
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपना गढ़वा जिला जमीन के मामले को लेकर के कितना उलझा हुआ है, जिसको निश्चित रूप से सुलझाने की जरूरत है। तो इस पहल को लेकर के आज जो पहल की गई, निश्चित रूप से जो भी लोग अनुमंडल गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र के लोग आए थे, बड़ा आह्लादित थे, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से हम लोग थाने पहुंचते हैं, वरीय अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, लेकिन आज जो एक कार्यक्रम किया गया, अनूठा पहल किया गया, निश्चित रूप से सराहनीय है। आइए हम दो लोगों से हमारी बात हुई, आइए पहले हम उनकी बात को सुनाते हैं कि कैसे लोगों ने इस कार्यक्रम को सराहा। इस पहल को जो है सो राज्य स्तर पर जो चलाया गया है वह एक अच्छा कदम है और जनहित में जन समस्याओं को सुना जा रहा है और इसके समाधान की दिशा में पहल भी की जा रही है। अब तक लोग थाना में जाते थे, अपनी बात रखते थे, यहाँ पर पुलिस के वरीय अधिकारी, यहाँ पर डीआईजी बैठे, एसपी बैठे, खुद समस्या सुन रहे हैं। ऐसी पहल तो शायद पहली बार की। हाँ, यह जो है सो अजूबा है, यह अजूबा है पब्लिक के लिए, और पब्लिक प्रतिदिन जो है सो थाना में दौड़ रही है, चाहे वो हम हो या कोई और हो, परेशान तो हैं और उस परेशानी से दूर होने का यह बहुत अच्छा साधन है, एक अच्छा बहुत 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 बहुत। और इस तरह का कार्यक्रम जो है सो हर 2-3 महीने पे होना चाहिए, ताकि जो है सो जनता एकदम आमने सामने होकर के अपनी समस्याओं का समाधान करा सके। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा, बहुत तो अपना बात रखे। हाँ जी जी, हम अपना बात रखे। मेरा नाम राजेश्वर प्रसाद गुप्ता हुआ, मेरा घर हुआ घटौआ प्रखंड कांडी। मैंने 3 साल से मेरा जमीन सुनेश्वर बैठा वगैरह सब दाब कर रखे हैं, जिनके जो कि मेरे पास सब कागज है, टोटल कागज है, ऑनलाइन रसीद है, केवाला है और सीओ के सीआई का सबका डिग्री है, एसडीएम का डिग्री है। फिर भी सीओ और बड़ा बाबू जा रहे हैं तो वो डर के मारे, उग्रवादी के भय से उन लोग दिखा रहा है और डर के मारे भाग जा रहे हैं। हम लोग क्या करें? बड़ा साहब से भेंट हुआ? हाँ जी, बड़ा साहब से, हाँ बड़े साहब से भेंट किए हैं। हाँ जी, ऐसा कार्यक्रम को होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। कैसा लगा इन्हें? बहुत अच्छा लगा। अब देखिए निष्पादन होता है तब भी। मेरा सब सर सीओ साहब बोले कि आपका 100 में 100 कागज है, आपका कोई नहीं टूट सकता है। हाँ जी, आपने उनकी बातों को सुना, साफ तौर पर आप समझ गए होंगे। एक मामला तो जमीन का से जुड़ा हुआ है और दूसरा मामला एक था उनका व्यक्तिगत रूप से, जिसे सुलझाने के लिए आवेदन लेकर के पहुंचे हुए थे। दोनों लोगों ने इस कार्यक्रम को उन्मुक्त कंठ से सराहा कि ऐसा कार्यक्रम निश्चित रूप से कुछ माह के अंतराल में, कुछ रोज के अंतराल में होते रहना चाहिए, ताकि हम सबों का जो मामला है, जो पेचीदगी में हम लोग फंसे हुए हैं, उस मामलों का समाधान हो सके। इस मौके पर हमारी बात जो बतौर मुख्य अतिथि थे पलामू रेंज के डीआईजी वाइस रमेश, उनसे भी हुई, तो उन्होंने भी क्या कहा, आइए आप सुन लीजिए। आज 10 सितंबर को पूरे राज्य में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसमें बेसिक हम लोगों का मुद्दा यही है कि जनता से हम लोग बहुत रूबरू हो जाए और उनका समस्या सुने। आज आप देख रहे होंगे कि एक ही मंच पे जो है बहुत सीनियर पदाधिकारी सिविल साइड से भी आए हुए थे, एसडीओ साहब भी है और हमारे जो जितने भी सीनियर पुलिस पदाधिकारी हैं वो भाग ले रहे हैं, जनता का जो है समस्या सुन रहे हैं। और आज गढ़वा में हर एक जो गढ़वा अनुमंडल में हर एक थाना प्रभारी भी उपस्थित यहाँ पर हुए हैं और जनता का समाधान जो भी समस्या आ रहा है थाना प्रभारी से भी हम लोग सुन रहे हैं कि क्या इनका मामला है और इनका निष्पादन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा केसेस है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट केसेस जो हम लोगों को देखने को मिला कि एक साइबर का ठगी हुआ था, तो उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए जो है पैसा जो है उनका बैंक अकाउंट जो है आज ही जो है फ्रीज करवा दिया गया है। दूसरा था कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए चाह रहे हैं, शादी हो गया है तो कुछ झगड़ा झंझट हुआ है तो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दोनों पक्ष को बुलाकर जो है यहीं पर कॉम्प्रोमाइज करवा दिया गया है। ऑन स्पॉट जो है हम लोग 2-3 मामले जो है निराकरण कर दिए हैं। कुछ का जो है जमीन विवाद यहाँ पर गढ़वा में बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है जो कंप्लेंट्स आ रहे हुए आया जा रहा है, जो आ रहा है हमारे पास, तो वो बहुत ज़मीन से रिलेटेड है। कुछ ज़मीन लेन देन के इश्यू पर जो है पैसा ले लिया और ज़मीन नहीं दिया, कुछ ठगी का मामला है।
उस विषय पर जो हम लोग तुरंत एफआईआर करके जो है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो लैंड डिस्प्यूट मामला बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जो है भू माफिया लोग यहाँ पर जो ज़मीन को अनपढ़ लोगों को जो साइन करा के जो है उनका डॉक्यूमेंट छीना जा रहा है, उस पर जो है बात हमारे सामने आया हुआ है। तो उस पर भी हम लोग जो है भू माफिया के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए भी जो है आज हम लोगों को देखने को मिला है। सर ज्यादातर मामला जमीन से संबंधित है सर, ऐसे माफियाओं पर सर क्या कार्रवाई की जाएगी जिससे बोलेंगे, तो ऐसे कितने मामले अब तक अभी हम लोग अगर 10 एप्लीकेशन सुनेंगे तो उसमें 9 एप्लीकेशन जो है ज़मीन से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो है ये कहीं ना कहीं जो है ज़मीन माफिया जो है इसके पीछे लगे हुए हैं, ज़मीन को कब्जा करने के लिए, या ज़मीन दिलाने के नाम पे जो है कोई पैसा लेके ठगी कर दिया है। कुछ ऐसे देखने को मिला है कि सीआरपीएफ के बंदे जो है ज़मीन खरीदा है और उनका जो है पैसा गबन की जो है ठगी हो गया है। तो उस विषय पर जो हम लोग एफआईआर करा के और जो ज़मीन माफिया है उनको चिन्हित करके जो है हम लोग उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। डीआईजी ने भी स्वीकारा इस कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा थी, कैसे इस कार्यक्रम को आगाज से अंजाम तक पहुंचाया गया, उसके बारे में तो उन्होंने बताया ही। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि आज जो भी मामले आए, सबसे ज्यादा अगर मामला कुछ आया तो जमीन से जुड़ा हुआ मामला आया। जमीन के माफिया यहाँ पर इतने सक्रिय हैं तो लोगों को सुलझाने ज्यादा उलझा रहे हैं। आगे चलकर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और लोगों को इस पेचीदगी से बाहर निकालने का पुलिस भरसक प्रयास करेगी। एसपी दीपक पांडे ने से भी मेरी बात हुई, उनकी बातों को सुनिए। उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर के और समस्या को लेकर के किस तरह समाधान किया जाएगा क्या कहा। आज झारखंड सरकार और हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार, जैसा आप सब लोग जानते हैं, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम टाउन हॉल में, रंका थाना परिसर में और नगर उटारी अनुमंडल परिसर 3 जगह किया जा रहा है। टाउन हॉल में हमारे रिस्पेक्टेड डीआईजी सर यहाँ आए हैं जो कि इस प्रोग्राम का अध्यक्षता कर रहे हैं। मेन मकसद हमारा इस प्रोग्राम का ये है कि जो पब्लिक दूर दराज के गांव से आई उनके समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्या जो है वो जमीन से संबंधित मामले आ रहे हैं। जमीन से संबंधित मामलों में हम उनको यही सोल्यूशन दे पा रहे हैं कि जो सीओ स्तर से सॉल्व होने वाला मामला है उनको सीओ को हम लोग तुरंत रेफर करेंगे और उनके स्तर से जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें करवाएंगे। कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जो कि कहीं जबरदस्ती जमीन का जोत कोड़ वाला मामला है, उसमें थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस पर आवश्यक कार्रवाई, अगर जरूरत हो तो एफआईआर करने की भी कार्रवाई करें। कुछ मामले ऐसे आए हैं जो कि जमीन के नाम पे पैसा ले लिए हैं और उसका जमीन नहीं ले पाए, तो उस पर भी एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है। कुछ और छोटे मोटे मारपीट वाले मामले, केस से संबंधित मामले आए हैं जिनका कि इमीडिएट हम लोग यहाँ पे निष्पादन किए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि पब्लिक लगातार आ ही रही है, तो ये काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम है हम लोगों का और जनता को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम के तहत सेटिस्फाई। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में गढ़वा उपायुक्त शेखर जमुआर भी पहुंचे। उन्होंने भी लोगों की बातों को सुना, उनके समस्या को सुना और समाधान करने की उनके द्वारा भी बात कही गई कि जल्द समाधान होगा। जिस तरह जमीन के मामले सामने आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग हलकान हैं, कर्जालय दर कर्जालय लोग दौड़ रहे हैं, आपकी समस्या का त्वरित समाधान होगा और आपको इस परेशानी से, इस झंझावत से बाहर निकालने की निश्चित रूप से प्रशासनिक कोशिश होगी। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। देखिए, बेसिकली राज्य सरकार की ये पहल बिल्कुल डिफरेंट एंगल से राज्य सरकार अब काम कर रही है। पुलिस को भी जनता को पुलिस के बीच लाया गया एक प्लेटफॉर्म पर। पुलिस ही नहीं, पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पर साथ है। बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे कंप्लेंट्स ऐसे होते हैं जैसे जनता दरबार लोग करते हैं जो कि सोलली वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं होता, टाइटल का मामला होता है, जमीन का मामला होता है। कहीं ना कहीं जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट जिसमें सारी मशीनरी एक प्लेटफॉर्म पर है। लोगों का समस्याओं जो कहीं निराकरण नहीं हो रहा है वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर उसका निराकरण हो सके। डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। हम लोग इसको बहुत बढ़िया से इसको हम लोग करेंगे, कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे डीआईजी साहब खुद इसका मॉनिटर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। पूरी मशीनरी हम लोग के यहाँ पर कितनी सारी संख्या में, आज हमारे यहाँ जनता दरबार में कम लोग आए, पता चला कि सब यहीं आ गए। अच्छी बात है, लोग अपना देख रहे हैं।
देख रहे हैं यहाँ भी बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज रहते हैं, कैसे हो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ उपाय निकालेंगे। सबकी बातों को अपनी बारी बारी से सुना। लोगों ने जो वहां पर लोग जुटे थे अपनी समस्या को लेकर के, उनके द्वारा एक तरफ जहां कार्यक्रम की सराहना की गई, अपनी समस्या बताई गई, समाधान का आश्वासन उनको लेकर घर जा रहे हैं। और उनके द्वारा ऐसा कार्यक्रम पहली बार देखा गया कि कोई वरीय अधिकारी पूरा प्रशासनिक महकमा एक साथ बैठा हो और सबकी समस्या को सुन रहा हो और समाधान की बात कर रहा हो। निश्चित रूप से हम भी सराहना करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन की, उस गढ़वा पुलिस प्रशासन की, जिसके द्वारा लोगों की समस्या को यथवाज का कार्यक्रम था, एक अनूठी पहल थी। लेकिन अमूमन हर रोज भी कार्यक्रम को सुना जाता है, समस्याएं दर्ज की जाती है और उसका समाधान किया जाता है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे, आवाम के सहयोग से ही पुलिस प्रशासन, चाहे वह समस्या हो चाहे कुछ विशेष पहल करनी हो, कर पाती है, सफल हो पाती है। जिस तरह आए रोज आप पुलिस प्रशासन का सहयोग किया करते हैं, आगे भी आप इसी तरह का सहयोग बनाए रखें, ताकि पुलिस प्रशासन जिस तरह जो लक्ष्य रखी है गढ़वा जिले को अपराध मुक्त, नशा मुक्त बनाने के लिए, साथ ही अमन के माहौल में गढ़वा के लोग बसर करें, ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पुलिस प्रशासन हासिल कर सके, इसके लिए जरूरी है हम सभी गढ़वा पुलिस प्रशासन के साथ इसी तरह सहयोगात्मक रवैया बनाए रखें। धन्यवाद। राहुल चौबे, पूर्व मध्य कार्य से सिविल, रांची कार्य से सिविल। यहाँ पे जो लोग रांची जाते थे, डाल्टनगंज जाते थे, अब हम कोशिश किए कि डाल्टनगंज और रांची जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सारा रेट बढ़ावा डाल्टनगंज मिला लीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए। रांची से 2 रुपये आपको सस्ता पड़ेगा, रांची बनारस से जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा सामान यहाँ उपलब्ध है। अगर सामान नहीं मिला आप हमको ऑर्डर दीजिए, सेम डे माल उपलब्ध करा देंगे। क्या क्या है यहाँ पे? जैसे मिलेगा कार का हॉर्न मिलेगा, बाजा मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, चार्जर मिलेगा, सीट बेल्ट मिलेगा, कवर मिलेगा, जितना भी प्रकार का बाजा आता है मेरे पास सारा उपलब्ध है। ओरिजिनल चाहिए ओरिजिनल देंगे, सोनी का दे देंगे, आइस का दे देंगे, एसी कंपनी का देंगे, JBL का दे देंगे, सारा उपलब्ध है मेरे पास। मतलब कार जैसे शरीर के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना जी, रांची गढ़वा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो लोग गढ़वा से रांची जाते थे, अब गढ़वा में ही सारा उपलब्ध है रांची का रेट में।